दोस्तों, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि जो ससुर और जो बहू का रिश्ता होता है, यह एक बाप और बेटी के रिश्ते के समान होता है। लेकिन दोस्तों, इस कलयुग समय के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे हरामियों ने, दरिंदों ने जन्म ले लिया है जो कि इस रिश्ते को भी बिल्कुल ही नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं दोस्तों, एक ऐसी महिला के बारे में जिस महिला की दोस्तों अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग 32 साल के करीब उस महिला की उम्र होगी। और दोस्तों, महिला को अपने ससुराल में आए हुए लगभग 9 साल का समय भी बीत चुका था। दोस्तों, महिला की एक देवरानी भी थी जो कि दोस्तों अगर मैं लगभग उम्र की बात करूं तो उसकी उम्र करीबन 27 साल के करीब थी और उसकी शादी को लगभग 5 साल का समय बीत चुका था। और दोस्तों, यह दोनों महिलाएं एक ही घर में रहा करती थीं। दोनों महिलाओं के जो पति थे दोस्तों, वह अदर शहर में पैसे कमाया करते थे और यह दोनों महिलाएं जो थी वह अपने ससुर के साथ अपने ससुराल में ही रहा करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और दोस्तों इनको काफ़ी साल अपने ससुराल में गुजर जाते हैं। और दोस्तों, ये दोनों महिलाएं जो थीं यह अपने पति के प्यार से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और दोस्तों, परेशानी का कारण ये था कि इनके जो पति जो थे वह टाइम से घर नहीं आ पाते थे और इन महिलाओं को अपने पतियों का प्यार पूरे तरीके से नहीं मिल पाता था। इधर दोस्तों मैं इनके ससुर की बात करूं तो इन महिलाओं के जो ससुर था वह काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा था और दोस्तों 50 साल की उम्र में भी वह काफ़ी ज़्यादा नौजवान दिखा करता था। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये दोनों बहुएं हैं यह अपने ससुर को ही अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लग जाती हैं और आखिरकार ये दोनों बहू इस काम में सफल भी हो जाती हैं। और एक दिन रात्रि को लगभग 9-10 बजे के आसपास का समय होता है, ये दोनों जो बहू है ये अपने ससुर के कमरे में चली जाती हैं और उसके बाद अपने ससुर से कुछ ऐसे काम करवाती हैं कि जिसके बारे में आप सभी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आखिर दोस्तों इन तीनों के बीच में क्या हुआ, सारी जो जानकारी है मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो पे बने रहना, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा ताकि दोस्तों हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों आज जो मैं आप सभी को ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है दोस्तों उत्तराखंड से। उत्तराखंड के अंदर दोस्तों एक पूजा नाम की लड़की का जन्म होता है। अब दोस्तों पूजा ने दोस्तों एक ऐसे घर में जन्म लिया था जो कि घर दोस्तों बिल्कुल ही गरीबी के स्तर पे था, यानी कि पूजा के जो पापा थे वो काफ़ी ही ज़्यादा गरीब थे। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पूजा जो थी वो 4 बहनों में सबसे छोटी थी। पूजा की जो 4 बहनें थी वो सबसे बड़ी थी। तो अब आपको पता ही है कि पूजा का पापा ऐसे भी गरीब था और 4 बेटियां हो जाने के बाद जो पूजा को खाना पीना मिलता था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम मिला करता था। लेकिन दोस्तों गरीबी की मार कुछ ऐसी लगी कि पूजा जो थी वह अपने चारों बहनों के साथ और अपने माता पिता के लाल प्यार से धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं एक बात कि पूजा जो थी वह चारों बहनों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। यानी कि दोस्तों जो पूजा की 4 बहनें बड़ी जो थी वह चारों लड़कियां उनका थोड़ी उतनी सुंदर नहीं थी, मतलब कहने का मतलब एक दिखने में उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी। और सबसे छोटे होने का फायदा पूजा दोस्तों कुछ इस तरीके से उठाती है कि पूजा देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर बन जाती है। अब होता यह है दोस्तों कि पूजा की चारों बहनें अब दोस्तों पूजा जो थी वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। तो दोस्तों धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है और समय के साथ साथ दोस्तों जब पूजा की उम्र 16 साल के करीब हुई थी तो दोस्तों उस समय जो पूजा की 4 जो बहनें थी उनके शादी की उम्र हो जाने के कारण पूजा के जो पापा होते हैं उनके लिए एक एक लड़के देख के सभी की शादी करवा देते हैं। पूजा की चारों बहनों की शादी हो जाने के बाद वो पूजा की चारों बहनें अपने अपने ससुराल में चली जाती हैं और पूजा फिर उसके बाद अपने माता पिता के साथ अकेली रह जाती है। क्योंकि दोस्तों अब पूजा को जो पहले 5 भागों में खाना बटा करता था अब वह पूजा को अकेले ही मिल जाया करता था। और दोस्तों यही कारण था कि पूजा दोस्तों जो पूजा की जब 4 बहनें अपने ससुराल में चली जाती है उसके बाद अच्छा खान पीन मिलने के कारण पूजा का जो शरीर था वह एक अलग ही तरीके से बन गया था और पूजा दोस्तों पहले से कई ज़्यादा गुना सुंदर दिखने लग गई थी।
अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पूजा के लिए कई रिश्ते पहले भी आ चुके थे, क्योंकि पूजा देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल पूजा के जो माता-पिता थे, वह पूजा की शादी नहीं करना चाहते थे। और दोस्तों शादी ना करने का कारण जो ये था दोस्तों, कि पूजा का कोई भाई था नहीं। और दोस्तों पूजा के माता-पिता चाहते थे कि उनकी बेटी जो अकेली बची हुई है, वो कुछ दिनों तक और इनके साथ रहे। और पूजा का भी दोस्तों यही सपना था। अब दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि मैं आप सभी को बता दूं कि पूजा जब 21 से 22 साल के करीब इसकी उम्र हो जाती है, तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वह कई बातें करने लग जाते हैं। और दोस्तों कई बार पूजा के पापा से भी बोल दिया जाता है कि भाई जवान बेटी को घर में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई अच्छा सा लड़का देख करके, कोई अच्छा सा रिश्ता देख करके हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। अब दोस्तों जब कई लोगों के मुंह से पूजा के जो पापा होते हैं, जब पूजा के बारे में ये सब सारी बातें सुनते हैं, तो पूजा के पापा को लगता है कि अब हमारी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि उम्र भी काफ़ी हो गई थी और नौजवान वो दिखने लग गई थी। आप सभी को पता है कि जवान बेटी को घर पर रखना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए दोस्तों पूजा के लिए पूजा के पापा जो हैं वह अपने औकात से बाहर रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों अब उनकी एक ही बेटी थी जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। तो सुंदर लड़की से कोई भी शादी कर लेता है। इसी कारण दोस्तों पूजा के लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते देखे जाते हैं। अब लगभग दोस्तों 15 से 20 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। और दोस्तों 15 से 20 दिन का समय बीतने के बाद दोस्तों पूजा के लिए दोस्तों कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल पाता है। तभी दोस्तों पूजा के पापा जो हैं वह एक ऐसे घर में चले जाते हैं जहां पर दोस्तों एक पिता के 2 बेटे थे। और दोनों ही बेटे दोस्तों देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और एक बहुत ही अच्छे बड़े खानदान से थे। दोनों बेटे काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाया करते थे और गांव में सबसे ऊंची हवेली उन्होंने बना कर रखी थी। और दोस्तों जब पूजा के पापा अपनी बेटी की रिश्ता वहां पर लेकर के जाते हैं, तो वह लोग भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ही देख रहे थे। और दोस्तों जब वे लोग लड़की की फोटो को देखते हैं, तो पहली ही नज़र में दोस्तों जो पूजा के पापा होते हैं उनसे शादी के लिए हामी भर देते हैं। लेकिन एक बार वो लड़की को भी देखना चाहते थे। अब दोस्तों पूजा के पापा ने कहा कि आप बेफिक्र होकर हमारी लड़की को आकर देखिए, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आइए हमारी लड़की को देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो लड़के वाले थे वो कहते हैं कि देखो हमें पैसे की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लेना चाहते, तुम आराम से अपना जो गुजारा है, जैसे तुम शादी करना चाहते हो वैसे कर देना। और दोस्तों यही खुशखबरी पूजा के पापा घर आकर के पूजा और पूजा की माँ को सुनाने लगते हैं। अब दोस्तों लगभग 5 से 7 दिन का सही समय बीत जाता है। और 5 से 7 दिन के बीतने के बाद दोस्तों पूजा के लिए जो लड़के वाले थे देखने के लिए पूजा को लड़के वाले घर पे आ जाते हैं। लगभग दोस्तों 3 गाड़ी पूजा को देखने के लिए आती है। पूजा गरीब घर से थी, तो आस पड़ोस के लोगों में भी एक अलग ही तनाव पैदा हो गया। और दोस्तों लोगों में वहाँ माहौल बन गया कि आखिर पूजा को देखने के लिए 3 बड़ी गाड़ियाँ आई हैं। और दोस्तों उसके बाद वो आते ही पूजा को पसंद कर लेते हैं। मौके पे पूजा की सगाई कर दी जाती है। दोस्तों सगाई होने के बाद पूजा बहुत ही खुश होती है। और थोड़े ही दिनों के बाद शादी की जो डेट है वो नज़दीक आ जाती है। और जैसे ही शादी की डेट नज़दीक आती है, तो नज़दीक आने के बाद दोस्तों पूजा की जो शादी है वो उस लड़के के साथ हो जाती है। पूजा दोस्तों अपने माता पिता और अपने गाँव वालों सभी को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए विदा होकर के यह जो लड़की है यह अपने ससुराल में आ जाती है। अब दोस्तों जब पूजा अपने ससुराल में आती है, तो ससुराल में आने के बाद देखती है कि पूजा के ससुराल में का जो माहौल था, जो पूजा का पति का जो दो घर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसमें 2 भाई रहते थे। मैंने आपको सभी को बताया ही था कि पूजा की जो एक देवरानी थी वह भी दोस्तों पूजा के साथ ही आई थी, लेकिन दोस्तों वह एक अलग गांव की रहने वाली थी। अब दोस्तों लगभग दोस्तों अब मैं सभी को बता दूं कि एक साथ नहीं, लगभग 15-15 दिन की दूरी पे इन दोनों भाइयों की शादी हुई थी। तो 15 दिन के बाद पूजा की जो देवरानी है वह शादी होने के बाद पूजा के घर पे आ जाती है। अब दोस्तों पूजा और पूजा की देवरानी है जिसका नाम आरती था, वो भी देखने में काफ़ी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, अच्छे खानदान से थी। पूजा थोड़े गरीब परिवार से थी, लेकिन पूजा आरती से कई ज़्यादा गुना सुंदर थी। अब दोस्तों उसके बाद पूजा और पूजा की देवरानी आरती बड़े ही प्यार और प्रेम से अपने ससुराल में रहने लगती हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी को पूजा के ससुराल की थोड़ी सी बातें बता देता हूँ, ताकि आपको समझने में कोई भी समस्या ना हो और आप वहाँ के मैटर को भी बड़ी अच्छे तरीके से समझ जाएँ। मैं आप सभी को बता दूं कि पूजा के ससुराल में केवल पूजा का ससुर रहता था और पूजा का दोस्तों एक पति और एक देवर था, यानी उन तीनों के अलावा घर में कोई भी नहीं था। रही बात पूजा की सास की, तो दोस्तों वह लगभग करीब 8-9 साल पहले ही वह इस दुनिया को छोड़ के किसी बीमारी के कारण चली गई है। अब दोस्तों प्रिया का जो ससुर था वो काफ़ी अच्छा था, देखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता था और नौजवान था दोस्तों। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पूजा का जो ससुर था वो एक रिटायर फौजी था, लेकिन दोस्तों उसने खुद से ही रिटायर ले लिया अपनी पत्नी जाने के बाद। तो दोस्तों इस तरीके से जो समय था यह बीतने लगता है। और दोस्तों जो पूजा है
वे अपने ससुराल में बड़े ही हंसी खुशी के साथ अपने पति के साथ रहने लगती है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पूजा का जो पति था और जो पूजा का देवर था, वो दोनों ही एक ही कंपनी में काम किया करते थे, जो कि महीने में काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लिया करते थे। यानी कि दोस्तों उस कंपनी में वो दोनों ही सीनियर थे, इनकी सैलरी काफ़ी अच्छा था, काम धंधा कोई भी नहीं था, लेकिन उनको वहाँ रहना जरूरी था, क्योंकि दोस्तों सीनियर के बिना कोई भी काम नहीं हो पाता है। और यही कारण था दोस्तों कि पूजा का जो पति और पूजा का जो देवर था, वो बहुत ही कम अपने घर पे आया करते थे। वैसे दोस्तों ये दोनों जो बहुएं थी, इनको अपने ससुराल में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, ना पैसे की कमी थी, ना पढ़ने की कमी थी, ना ही खाने की कमी थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये दोनों बहुओं को जो कमी सताने लगी, और वह कमी ये सताने लगी कि इन दोनों बहुओं को जो पति का प्यार था, वह बहुत ही ज़्यादा कम मिला करता था। लेकिन दोस्तों ये दोनों बहू एक दूसरे से बिल्कुल भी इस बात को नहीं कहती थी कि हमें हमारे पतियों का प्यार बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, बल्कि दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ रहती हैं। लगभग ऐसे ही कई सालों का समय गुजर जाता है और पूजा को ससुराल में आए हुए 6 साल का समय बीत चुका था। और इन 6 सालों के अंदर दोस्तों पूजा ने एक लड़के को भी जन्म दे दिया था, और पूजा की जो देवरानी थी आरती, उसने भी दोस्तों एक लड़की को जन्म दे दिया था। और दोस्तों ये दोनों ही बड़ी खुश थी बच्चों को जन्म देने के बाद। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं को शायद अपने पतियों की कुछ ज़्यादा ही आवश्यकता होती है, और वह ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहती है कि उनके पति उन्हीं के पास रहे। लेकिन दोस्तों इनके पति जो थे, इन्हें बिल्कुल ही समय नहीं दे पाते थे, क्योंकि दोस्तों उनका सीनियर होने का यह नुकसान था कि उनको घर पे आने की छूट बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि दोस्तों उनको बिना वहाँ पे कोई भी काम नहीं होता था। और यहाँ पे दोनों जो बहुएं थी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करती थी। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आरती और जो पूजा थी, ये दोनों एक ही साथ एक ही कमरे में सोया करती थी, और जब इनके पति घर पे आ जाया करते थे तो ये अलग अलग रूम में चली जाती थी। लेकिन दोस्तों जब इनके पति वापस घर से चले जाया करते थे, और वापस एक ही रूम में सो जाया करती थी। इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बनती भी थी। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा खुल भी जाती हैं, और खुलने का कारण ये था कि दोनों जो थी, एक दूसरे की बातें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा आपस में शेयर किया करती थी, और ये भी बताती थी कि बचपन से लेकर अपनी जवानी तक उन्होंने घर पे क्या क्या किया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पूजा की देवरानी थी, जो थोड़ी अलग टाइप की महिला थी, जबकि दोस्तों पूजा का स्वभाव ऐसा नहीं था। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर आप चोर के साथ जाओगे तो सीधी सी बात है, आप चोर ही कहलाओगे। और यही कारण है कि पूजा के ऊपर भी असर होने लगा, क्योंकि जब भी पूजा रात्रि के समय अपनी देवरानी आरती के समय कमरे में सोया करती थी, तो इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की बातें हुआ करती थी। और रोजाना फिर दोस्तों जो आरती थी, वह पूजा से कहा करती थी कि हम पागल है, हमारी जो जवानी है वो ऐसे ही बर्बाद हो रही है, क्योंकि हमें जो हमारे पतियों का प्यार जो है वो मिल ही नहीं पा रहा है। तो आखिर क्या करे क्या नहीं करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे पूजा जो थी, वो आरती से कहने लगती है कि आरती तुम कह तो सही रही हो, लेकिन आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हमारे पति जो बाहर रहते हैं तो रहते हैं, आखिर हम क्या करें। तभी दोस्तों आरती कहने लगती है कि यार अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ करेंगे तो फिर हमारे ससुर को पता चल जाएगा इस बात को, तो हो सकता है कि हमारे ससुर जो है वह दोनों पतियों से हमारे बात बोल देगा, और बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बाहर ये काम करना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। लेकिन आखिर दोस्तों ऐसा कौन सा काम किया जाए कि हमारा काम भी हो जाए और फिर किसी को पता भी नहीं चले। दोस्तों उस वक्त जो पूजा जी जो थी, उसका दिमाग काम करता है, पता नहीं कैसे करता है। पूजा जो थी वो आरती से कहती है कि यार तुम ऐसी बातें कर रही हो, बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, हमारा जो ससुर है वही हमारी खूब अच्छे तरीके से सेवा करना चाहता है, तो वही कर सकता है, और वह देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अभी हट्टा कट्ठा लगता है, तो क्यों ना अपने ही ससुर को अपने ही जाल में फंसाया जाए। अब दोस्तों जब आरती जो थी पूजा की इन बातों को सुनती है, तो दोस्तों पूजा जब आरती के सामने इन बातों को रखती है, और दोस्तों जब आरती इन बातों को सुनती है, तो दोस्तों वो सुन करके आश्चर्यचकित हो जाती है, और वो सोचने पे विवश हो जाती है कि यार मेरे अंदर तो ये विचार आया ही नहीं, मैं बाहर की दुनिया के बारे में सोच रही थी, तो क्यों ना अपने ससुर को ही अपने जाल में फंसा लिया जाए, और अपने ससुर के साथ ही वो सब काम किया जाए, ताकि कोई ना देख सके, और ना ही कोई ऐसा कोई कांड होगा जिसके कारण हमें जो है वो हमें नीचे झुकना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि यह दोनों जो बहुएं हैं, यह दोनों जो महिलाएं हैं, ये अब प्लानिंग करना शुरू कर देती हैं। और दोस्तों इनकी प्लानिंग क्या थी
कि अपने ही ससुर को अपने ही जाल में फंसाने की। लेकिन दोस्तों आखिर किस तरीके से फंसाया जाए, आखिर कौन सी कमी निकाली जाए, आखिर क्या किया जाए, इनके समझ में ये बातें अभी नहीं आ रही थी। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट तो अपने ससुर से यह बात बोल नहीं सकती थी कि हमें तुम्हारे साथ ये सारे काम करना है। तो दोस्तों इनको कुछ ऐसे आइडियाज़ ढूंढने थे, ऐसे कुछ तरीके निकालने थे जिन तरीकों से यह अपने ससुर को अपने जाल में बहुत ही अच्छे तरीके से फंसा लें। और आखिर में दोस्तों अब होता क्या है, मैं आप सभी लोगों को बताऊं। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतते जाता है और लगभग 15 से 20 दिन का जब समय बीत जाता है तो दोस्तों 15 से 20 दिन का समय बीतने के बाद दोस्तों रात्रि के लगभग करीब 10 से 11 बजे के आसपास का समय हो रहा होगा। अब दोस्तों करीब रात 10 से 11 बजने के बाद मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो इनका ससुर जो था वो हट्टा कट्टा होने का पूरा फायदा उठा रहा था। क्योंकि दोस्तों पड़ोस में ही लगभग एक 35 साल की उम्र की एक महिला थी जो कि दोस्तों देखने में काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी लगा करती थी और वह उसी महिला के साथ दोस्तों जो इसका ससुर था वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहा करता था। और एक रात दोस्तों इनका जो ससुर है वह उस महिला को अपने घर पर बुला लेता है। और दोस्तों जब उसको लगता है कि मेरे दोनों बहुएं जो हैं वह अपने अपने कमरे में जा करके सो गई है, उन दोनों को नींद आ गया है, तो दोस्तों वह उस पड़ोस की महिला को बुला करके अपने कमरे में बंद कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर दोनों बहुओं को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। और दोस्तों इनका जो ससुर है वह उस महिला के साथ आराम से अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों उस दिन उसके ससुर की भी हालत खराब होने वाली थी, मतलब कि दोस्तों उसकी भी किस्मत खराब थी। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि दोनों जो बहुएं हैं वह अपने बिस्तर से निकलती हैं और यह कुछ प्लानिंग के दौरान अपने ससुर के कमरे के सामने आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही अपने ससुर के कमरे के सामने आती हैं और दोस्तों ससुर के कमरे के सामने आते ही दोस्तों इन दोनों महिलाओं को अपने ससुर के कमरे में से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी सुनाई देती हैं। अब दोस्तों जब अजीब सी आवाज़ें ये दोनों महिलाएं सुनती हैं तो ये दोनों ही महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं और ये सोचने पे विवश हो जाती हैं कि आखिरकार हम लोगों के ससुर के कमरे में से ये ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। अब दोस्तों ये दोनों महिलाएं दरवाज़ा बिल्कुल ही नहीं खटखटाती हैं बल्कि खिड़की से अंदर का नज़ारा देखने लगती हैं। और दोस्तों जब खिड़की से अंदर का नज़ारा देखा जाता है तो दोस्तों खिड़की से अंदर का नज़ारा देखने के बाद इनको होश उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अंदर जो इनका ससुर था वह पड़ोस के ही महिला के साथ वह सारे काम कर रहा था। अब दोस्तों यह दोनों ही महिलाएं देख करके इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और ये सोचने पे विवश हो जाती है यार हम तो ऐसे ही पागल हो रहे हैं, बल्कि हमारे ससुर का फ़ायदा तो कोई और ही ये पड़ोस की महिला उठा रही है। अब तो क्यों ना इन महिलाओं को ही हम लोग दूर कर दें और हम लोग अपने ससुर को अपने ही पास बुला लें। क्योंकि दोस्तों जो बाहर की महिला दूर की महिला जो फ़ायदा उठा रही है तो ये फ़ायदा हम लोग उठाएं। अब दोस्तों यही बात सोच करके वो दोनों महिलाएं सोचती हैं कि अब क्या किया जाए, फ़ायदा उठाने के लिए आखिर कौन सा उपाय लगाया जाए। दोस्तों उस दिन तो ये दोनों ही महिलाएं विचार करके कुछ भी नहीं करती हैं और ये दोस्तों जा करके अपने कमरे में सो जाती हैं। दूसरे दिन दोस्तों सुबह में जब नाश्ते का समय होता है और इनका ससुर इनके पास नाश्ता करने के लिए आता है तब दोस्तों पूजा और जो आरती है ये दोनों ही मिल करके इनके ससुर से कहने लगती हैं, बताने लगती हैं कि कल रात को आप उस महिला के साथ क्या कर रहे थे। अब दोस्तों पहले तो दोस्तों जो इनका ससुर है वह कुछ बहाना वगैरह बनाता है, कुछ नाटकबाजी करता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये दोनों ही महिलाएं अपने ससुर से कहने लगती हैं कि देखिए ससुर जी, झूठ बोलने में कुछ भी फ़ायदा नहीं है और हमने जो कुछ भी हम तुम्हारे बीच हुआ है, जो कुछ भी आपने किया है उन सारी बातों को हमें पता है और हमने उस सारी चीज़ों को मोबाइल में रिकॉर्ड करके भी रखा है और अब चाहिए तो हम लोग दिखा भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जब बात इतनी आगे बढ़ जाती है तो इनका ससुर भी इनके आगे हार मान लेता है और दोस्तों अपनी दोनों बहुओं को समझाने लगता है कि देखो बात ऐसी है कि तुम्हारे सास के जाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेलापन महसूस करता हूँ, इसीलिए मैंने इस महिला से दोस्ती करके रखी थी और आज पहली बार ये मुझसे मिलने के लिए आई थी। लेकिन आज पहली बार ही हम दोनों तुम दोनों के सामने आ गए, तो प्लीज़ कृपया करके मुझे माफ़ कर देना, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पूजा और आरती है ये अपने ससुर से कहने लगती हैं कि देखो तुमने जो कुछ भी गलती की है वो माफ़ करने के लायक है ही नहीं, इसके बदले में तो हमें तुमसे कुछ चाहिए
और अगर आप उस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हो तो यह बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी, वरना ये जो बात है मैं तुम्हारे बेटों को भी हम बता देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसके ससुर ने सोचा कि हाँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों पूजा और आरती का ससुर कहने लगता है कि बताओ बहुओं, आखिर तुम लोग क्या चाहती हो और आखिर तुम लोग मुझसे क्या चीज़ करवाना चाहती हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो दोनों बहुएं हैं वह कहती हैं कि देखिए हम भी आपके बेटों के प्यार से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और हम चाहते हैं कि जो तुम काम उस महिला के साथ कर रहे थे वही काम अब तुम हमारे साथ में करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ये जो दोनों जो महिलाएं हैं इनसे इनका ससुर साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि बहू वह जो महिला है वो मेरी ही उम्र की है और वह हमारे ही पड़ोस की महिला है और वह रिश्ते में भी मेरी कुछ लगती है, लेकिन हम तीनों के बीच में ये सारे काम बिल्कुल ही नहीं हो सकता। दोस्तों इनका ससुर जो है वह साफ इनसे मना कर देता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी आरती और पूजा इनसे ज़बरदस्ती करने लगती हैं और दोस्तों ये भी कहने लगती हैं कि अगर तुमने हमें नहीं बताया तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे और तुम्हारे बेटे तक भी इस खबर को पहुंचा देंगे, तो तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो वैसे ही ख़राब हो जाएगी और लोगों के सामने तुम मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो बातें थी उससे दोस्तों इससे इसके ससुर को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और पहले तो दोस्तों बहुएं से अपने प्यार की बातें समझाने लगता है, लेकिन दोस्तों जब इसकी दोनों बहुएं इसकी बात को नहीं मानती हैं तो आखिरकार दोस्तों जब इसकी बात को नहीं मानती हैं तो दोस्तों ये कहता है कि अब जो इसका ससुर था वह कहता है तुमको जो भी करना है तुम लोग कर सकती हो। ये दोनों महिलाएं खूब धमकी देती हैं और दोस्तों जब वो उससे ये सारी काम करवाने की कोशिश करती है तो दोस्तों जो इनका ससुर है वह अपने दोनों बेटों के पास फ़ोन कर देता है और दोस्तों अपने दोनों बेटों के पास फ़ोन करके दोस्तों वो जो भी डिटेल थी, जो भी कहानी थी और दोस्तों जो इन दोनों बहुओं ने पूजा और आरती ने इससे बोला था वह सारी की सारी बातें जो है दोस्तों इनका ससुर अपने दोनों बेटों को बता देता है। क्योंकि दोस्तों वह एक रिटायर फौजी था और उसने रिटायर लेकर रखा था। आपको सभी को पता है कि फौजी तो फौजी होते हैं और बेझिझक होकर के अपने दोनों बेटों को जो सच्चाई होता है वह बता देता है और अपनी दोनों बेटों के करतूतों के बारे में भी बता देता है। अब दोस्तों दोनों बेटों को इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और दोस्तों पहले तो वह आते हैं और घर पे आने के बाद दोस्तों इनको तगड़ी मार लगाते हैं और तगड़ी मार लगाने के बाद दोस्तों इन दोनों महिलाओं को अपने अपने ससुराल में मतलब कि अपने अपने पैर में पहुंचा देते हैं। दोस्तों काफ़ी दिनों तक इन दोनों चारों पांचों के बीच में झगड़ा चलता है, लेकिन दोस्तों आखिरकार जो ये दोनों बहुएं हैं वह इनसे क्षमा मांगती हैं और दोस्तों जो इसके ससुर थे वह इनको क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, गलती होती है इंसान से। और दोस्तों उसके बाद जो भी कहानी था, जो भी डिटेल था और दोस्तों जो इन बहुओं के साथ हुआ वो सब मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और दोस्तों वह एक रिटायर फौजी था और आप सभी को पता है कि फौजी तो फौजी होता है, वो बेझिझक होकर के अपनी दोनों बेटों को जो सारी बातें होता है वो बता देता है और आखिरकार दोस्तों अपनी दोनों बहुओं के करतूतों के बारे में भी उनको बता देता है। अब दोस्तों दोनों बेटों को इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और पहले तो दोस्तों वो आते हैं और घर पे आने के बाद इनको तगड़ी मार लगाते हैं और तगड़ी मार लगाने के बाद दोस्तों इन दोनों महिलाओं को अपने अपने घर में मतलब कि अपने अपने नैहर में पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों काफ़ी दिनों तक इन दोनों चारों पांचों के बीच में झगड़ा चलता है, लेकिन दोस्तों आखिर में दोनों जो बहुएं हैं वह इनसे क्षमा मांगती है, इनके ससुर से भी माफ़ी मांगती है और तब जा कर के दोस्तों ये वापस अपने ससुराल में आ पाती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये दोनों जो बहुएं थी, ये दोनों जो महिलाएं जो थी वो अपने ससुर को जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों इनका जो ससुर है वो नहीं चाहता था कि इनका जो रिश्ता है वह एक अलग टाइप का रिश्ता बने। तो दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं तो इन दोनों महिलाओं के ससुर ने बिल्कुल ही सही किया जो कि अपने रिश्ते को बचाया। बाकी दोस्तों आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।